हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 4 रिवाइज करेंगे +2 का। ये हम यानी छोटी से छोटी वीडियो बनाएंगे। ये वो वीडियो है यानी जब आप एग्ज़ाम के से पहले रिवाइज करना चाहते हो, यानी 1-2 घंटे की वीडियो नहीं देखना चाहते, सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो से पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, तो इसलिए हमने सभी चैप्टर की छोटी छोटी वीडियो बनाई है रिवीजन के लिए। तो आज चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, जैसे 1/1, 2/2 और 3/3। ऑर्डर 1 के लिए यानी 1/1 ऑर्डर के लिए अब जो मैट्रिक्स है वो 3 है, एलिमेंट एक 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स भी क्या होगा? 3 होगा। जैसे अब एलिमेंट मैट्रिक्स -3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स भी क्या होगा? -3 होगा। ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स का साइन है, तो जो 1/1 में एलिमेंट होगा वही उसका क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स। अब फॉर ऑर्डर 2, अब ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होता है? 1 × 4 4 और -3 × 2 6, तो आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, नेगेटिव का साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ऑर्डर 3 के लिए, अब 3/3 की मैट्रिक्स है आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। इसका आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हो, लेकिन आपने साइन याद रखने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। जैसे अब हम रो 1 से करके देखते हैं, तो सबसे पहले 2 के साथ कौन सा साइन है? प्लस, तो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो। 2 -4 1 -2, अब -3 यहाँ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 3 1 -4 -2 +5 3 1 2 1, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? -2 × 2 -4, और ये नेगेटिव हमने लगाना है, तो +4 3 3 × 2 -6 +4 5 3 -2, तो 4 - 4 ये 0 हो गया, +3 -6 +4 -2 +5 3 -2 1, तो 3 × -2 -6 +5, तो डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया हमारे पास? -1। ये 3/3 2/2 और 1/1 का डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2/2 1 2 3 4, और इसको हमने किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना हो के ए के साथ, तो ये सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई जाते हैं, के 2 के 3 के 4 के। लेकिन डिटर्मिनेंट्स अगर हमारे पास हो 1 2 3 4, अगर हम उनको के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ यानी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ के एक एलिमेंट यानी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अगर सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करना है तो के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? के 2 के 3 के और 4 के, ठीक है। यानी इससे हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। के ए का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास किसके होता है? के एन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। एन इज ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स, तो ये याद रखना आपने। के ए का डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल होता है? के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। अगर 3/3 की मैट्रिक्स होती, यहाँ के की पावर 3 आ जानी थी। 2/2 की होती तो के का स्क्वायर आ जाना था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें हमारे पास एप्लीकेशन तो बहुत है, लेकिन सिलेबस में जो है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है ए बी और सी, ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और इसे हम मॉड में लिखेंगे क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना और 2 के साथ डिवाइड कर देना, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आ जाए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या हो? 0 हो, तो वो होता है हमारे पास कोलिनियर, यानी पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन में और उसका एरिया हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर, अगर ना 0 आया तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या करना है? एक पॉइंट लेट कर लेना xy, तो xy 1 x1 y1 1 x2
y21 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स आएगा वो क्या होगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारे पास माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर्स एंड कोफैक्टर, जैसे हम पहले माइनर फाइंड आउट करते हैं, m कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 2 1 का फाइंड आउट करते हैं, तो इस कॉलम को, रो को लीव कर देना इस कॉलम को, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 3 8 9। तो फिर डिटर्मिनेंट्स वही 2/2 का 9 इंटू 2 18, 8 इंटू 3 24, तो माइनर क्या आ गया हमारे पास -6। तो माइनर क्या आ गया -6। अब कोफैक्टर, कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख लीजिए Cij -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है, इंटू माइनर। जैसे हमने इसी का ही कोफैक्टर निकालना है, ये क्या है C21 है। अब नेगेटिव की पावर 1 + 1 और M21 हमारे पास क्या है -6। अब नेगेटिव की पावर 2 तो 2 + 1 है, नेगेटिव की पावर 2 + 1 3 आ गया, तो -6, तो ये क्या हो जाएगा +6 आ जाएगा। आप साइन याद भी रख सकते हो, नहीं तो कोफैक्टर का ये फॉर्मूला है Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे और Mij। ठीक है, ये माइनर और कोफैक्टर है। ठीक है, तो ये एक ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रो 1 के एलिमेंट्स एंड रो 1 के कोफैक्टर, उनका सम और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर डिटर्मिनेंट्स के इक्वल आएगा। आपने याद रखना है सम ऑफ प्रोडक्ट of elements of any row or column with cofactor of sum of row or column is equal to the value of determinant। जैसे फर्स्ट रो a11 a12 a13, फिर उसी के कोफैक्टर c11 c12 c13, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स। सेकंड है अगर रो 2 के एलिमेंट और रो 1 के कोफैक्टर, यानी कोई भी अदर रो हो और अदर रो के एलिमेंट और अदर रो के कोफैक्टर हो, अगर उनका सम और मल्टीप्लिकेशन हो तो वो 0 के इक्वल आता है। दैन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। ये याद रखना, ये एग्जाम में आया हुआ है। अगर सेम हो तो डिटर्मिनेंट्स आंसर आएगा, और अगर अलग अलग हो तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 3/3, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज, इसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, इसके कोफैक्टर निकालेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और इसका ट्रांसपोज। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, C11 C21 C31 C12 C22 C32 एंड C13 C23 एंड C33। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आ गया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से ए इनवर्स, हमारे पास इसका फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए भी आपको आता है, डिटर्मिनेंट्स भी आता है, तो ये याद रखना ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ए इंटू ए इनवर्स जहाँ ए इनवर्स इंटू ए, ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या हो गया 1 डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। ये हमारे पास क्या है ए ऑफ इनवर्स। अब एक हम छोटी सी मैट्रिक्स 2/2 की मैट्रिक्स लेते हैं और उसका इनवर्स निकालते हैं। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। 2/2 की मैट्रिक्स है, 5 × 2 10, 3 × 2 6 इक्वल टू 16, नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने कोफैक्टर निकालने हैं C11, तो नेगेटिव की पावर 2, तो ये कॉलम गया ये रो गया, तो हमारे पास 5, तो ये 5 आ गया। इसी तरह C12 नेगेटिव की पावर 3, तो ये -3 आ जाएगा। C21 नेगेटिव की पावर 3, तो -2, ये +2 हो जाएगा। इसी तरह C22 नेगेटिव की पावर 4 2, तो ये हमारे पास
2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो भी कोफैक्टर निकाले हैं उनको लिख के फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 -3 और 2। आप इसका डायरेक्ट भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ 2/2 का, 3/3 का नहीं। इसका क्या, ये जो डायगनल है इसकी पोजीशन चेंज कर दो, और ये जो दूसरी वैल्यू है, दूसरा यानी ऑपोजिट वैल्यू, इसका क्या, सिर्फ साइन चेंज कर दो। देखो यहाँ 2 5 था तो हमने क्या लिख देना, 5 2, और यहाँ -2 और 3 था, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 और 2। ये हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स के 16, 5 2 -3 और 2। ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हमारे पास क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई के। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम ए ट्रांसपोज का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। और ए बी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये 2023 में क्वेश्चन आया था, ए इन्वर्स गिवन था और बी मैट्रिक्स गिवन थी, ए बी इन्वर्स फाइंड आउट करना था, वो किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स इंटू ए। बी का इन्वर्स फाइंड आउट करो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0, इन्वर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसमें ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है a1x b1y एंड c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z d2 एंड a3x b3y एंड c3z इक्वल टू d3। तो अब हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x y और z, और इक्वल टू d1 d2 d3। तो इसे हम मैट्रिक्स क्या लेट कर लेंगे, a, ये x और ये हमारे पास क्या आ जाएगा b, यानी ax इक्वल टू b। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू b। ठीक है, तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स मेथड, इसे इनवर्स मेथड भी बोलते हैं। अब इसके दो केस है, अगर डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आए फिर तो आंसर यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, जो कि हम अभी करके हट जाए, जो ए इनवर्स निकाला था, डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 था। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमने क्या करना है, इसके दो केस बनेंगे। केस 1, सबसे पहले क्या होगा, फिर हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अगर ये भी इक्वल टू 0 आ जाए तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन कंसिस्टेंट। अगर डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 0 आ जाए तो सेकंड केस हमारे पास क्या होगा, तो फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करना है। अगर वो नॉट इक्वल टू आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा पूरी रिवीजन चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की। नेक्स्ट वीडियो में और सारे चैप्टर करेंगे सॉल्व। ठीक है, बस सिर्फ वीडियो 10 से 15 मिनट होगी, ये उसके लिए वीडियो जो आपने लास्ट टाइम में रिवीजन करनी है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।